रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड ने कैम जो है वो पिक कर लिया और अब उसने करना क्या है कि कैम को प्लेस करना है टेररिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। और हमारे पास ये हेडक्वार्टर था, तो यहाँ से हम एक बना लेते हैं बिल्डिंग और चलने के रास्ते पे ही बना लेते हैं ताकि टेररिस्ट की बिल्डिंग करीब ही हो और जो है इसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े फॉरवर्ड को। तो यहाँ पे बना लेते हैं मेरे ख्याल से। और हमारे पास डिफरेंट बिल्डिंग्स मैंने एक वो किया हुआ है, एक एसेट अर्बन डीके सिटी पैक, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो उनमें से कोई बिल्डिंग यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं, F प्रेस करके इसको देख लेते हैं करीब आके कि ये कैसी लग रही है। तो ये थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग है, तो इनमें से कोई चूज़ करके देखते हैं। ये कदर बेहतर है, तो हाँ ये बेहतर है। तो इस बिल्डिंग को यूज़ कर लेते हैं। बिल्डिंग 24 किधर गई? अच्छा, ये भी कोई बिल्डिंग थी। बिल्डिंग 25 है ये। और इसको हम पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक कि इसको फिर पिज़्ज़ा हार्ड और नाव के करीब ऐसे बिल्डिंग को बना लेते हैं कि ये इसके करीब है। और अब इसके साइज़ का नहीं पता कि साइज़ इसका ठीक है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम इसको मैश कोलाइडर ऐड कर देते हैं ताकि बिल्डिंग के साथ मैश कोलाइडर ऐड होना चाहिए ताकि बिल्डिंग एज ए कोलाइडर काम करे। और अब हम चले जाते हैं फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड को यहाँ पे ले आते हैं और ताकि हम देख सकें कि इसका बिल्डिंग का साइज़ जो है वो कितना है, मुनासिब है या नहीं। तो यहाँ पे ले आते हैं जी फॉरवर्ड को, F फॉर फोकस। तो प्ले करके देखते हैं। ओके, तो ये दरवाज़ा ठीक है जी, बिल्कुल सही साइज़ में। थोड़ी सी बिल्डिंग को हम बड़ा कर सकते हैं और ठीक होगा। तो बस बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, हम ठीक है बिल्डिंग। तो अब हम यूँ करते हैं कि इसने कैमरा को जो है जी वो प्लेस करना है। और हम ये कहेंगे कि इस जगह पे हम इसको थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं। और हमारे पास कुछ टूल्स ये मौजूद हैं ऑलरेडी इन्वेक्टर के अंदर। कुछ क्यूब्स मौजूद हैं जो कि रेडी क्यूब्स हैं फॉर जंप एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे वो होंगे मेरे ख्याल से ये हैं। तो इनको हम जो है ना वो लेके आते हैं यहाँ पे। मसलन ये क्लाइंब अप है फॉर एग्जांपल, तो क्लाइंब अप, और ये आ गया स्टेप अप, ये भी उसी तरह का है। तो हाँ, इसका आइडिया थोड़ा सा एक्चुअली मैंने बनाना था। तो एनी हाउ हम देखते हैं क्या करते हैं। तो इसके ऊपर तो ये क्लाइंब तो करता है। अच्छा, ई प्रेस करते हैं तो ये यहाँ गाड़ी में आ जाता है। अच्छा, तो ये देखें, ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, हमारा मिसमैच हो गया काम। तो एनी हाउ हम फिर यूँ कर लेते हैं कि इनको डिलीट ही कर देते हैं और इसको बस ऐसे ही सिंपल ही रहने देते हैं। और यहाँ जब फॉरवर्ड आएगा तो हम बस सिंपल एक ट्रिगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे जी हम यूँ कर लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं इस बिल्डिंग के साथ और क्रिएट बॉक्स, और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। ये हो गया। और हाँ बस ये काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बैक पे लेके जाते हैं और इसके साथ एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं अब। ठीक है, तो स्क्रिप्ट सिंपल रहेगी उसी तरह से जिस तरह हमने पहले स्क्रिप्ट्स बनाई हुई हैं, तो उसी तरह की एक सिंपल स्क्रिप्ट है। इसको हम कहते हैं कैम प्लेस्ड स्क्रिप्ट कह देते हैं इसको। और हमारे पास कुछ ऑडियोज़ भी मौजूद हैं और डिफरेंट इवेंट्स वगैरह की, तो उनमें से कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी यहाँ पे ले आते हैं अपने पास, ताकि उनको भी हम यूज़ कर सकें। एफएक्स में हैं मेरे ख्याल से, हाँ इवेंट्स, तो ये इवेंट्स की हैं ऑडियोज़, उनको कॉपी कर लेते हैं इधर से और बैठ जाते हैं फॉरवर्ड पे और ऑडियोज़ यहाँ पे एक बना लेते हैं सब फोल्डर इवेंट्स का और ऑडियोज़ को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, तो स्क्रिप्ट पे सबसे पहले हम क्या करते हैं जी के पब्लिक ऑडियो सोर्स ही दे देते हैं, क्योंकि ऑडियो प्ले होगी जब प्लेस हो जाएगा कैमरा। कैम प्लेस्ड नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और दूसरा कर देते हैं जी पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट कैम प्लेस्ड पॉपअप। ठीक हो गया। और फिर हम यूँ करेंगे कि पब्लिक नहीं सॉरी वाइड ऑन ट्रिगर इंटर, और यहाँ पे लिख देंगे जी हाँ कैम प्लेस्ड पॉपअप डॉट सेट एक्टिव, और ये कर लिया। ठीक है, और इसको हम जो है वो वाइड ऑन ट्रिगर एग्जिट नहीं यहाँ पे अप्लाई करते। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं किया हमने अप्लाई। ओके जी, तो इवेंट चेक करते हैं, कोई ऑडियो अच्छी हमें जो लगेगी वो ऐड कर लेते हैं वहाँ पे। और देखिए सारे बेहतर हैं, इवेंट 1 हाँ इवेंट 1 बेहतर है इस केस में। और हम यहाँ पे आ जाते हैं जी और एक ऑडियो ऐड करते हैं। ओके जी, तो हमारी स्क्रिप्ट जो है वो रेडी है। आई थिंक कि सेट एक्टिव टेक्स 0 आर्गुमेंट, हाँ ओके, सेट एक्टिव ट्रू नहीं लिखा हमने, सेव। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, इसको क्यूब को सिलेक्ट करते हैं और इस ट्रिगर करते हैं, इसको मैश को ख़त्म कर देते हैं और कैम प्लेस्ड को यहाँ पे ऐड करते हैं इसके साथ। सॉरी
इसको हम उस बिल्डिंग के साथ भी वैसे क्यूब को ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं इस सीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कैन कोलेक्ट क्यूब, इतनी दिक्कत नहीं है। तो कैम प्लेस्ड को यहाँ पे ऐड करते हैं, कैम प्लेस्ड ऑडियो, और पहले हम एक ऑडियो सोर्स बना लेते हैं और इसको कहते हैं कैम प्लेस्ड ऑडियो। और ऑडियोज़ में जाते हैं, इवेंट्स, इवेंट 1, प्ले एंड वेट को ख़त्म करते हैं, कैम कलेक्ट क्यूब, कैम प्लेस ऑडियो को यहाँ पे ऐड करते हैं, कैम प्लेस्ड पॉपअप अब ये बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फुल पॉपअप बना लेते हैं ताकि गेम जो है उसमें कैम कलेक्ट हो जाए और फिर हमने नेक्स्ट सीन पे जाना है इधर से आगे, ठीक है। और नेक्स्ट सीन में फिर एनिमेशन हम एक कट सीन बनाएंगे जिसके अंदर जो टेररिस्ट हैं उनकी मीटिंग हम शो करवाएंगे, ठीक है। और स्टेज 1 जो होगा पार्ट 1 वो इसका कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर जो चीज़ें रहती हैं फिर हम उन चीज़ों को ऐड कर देंगे बाकी, यानी साउंड्स वगैरह और बाकी इंट्रैक्शंस, ताकि प्लेयर को पता चले कि उसने करना क्या है। तो एनी हाउ हम एक पॉपअप बना लेते हैं कैम प्लेस्ड का, और बल्कि ये वाला पॉपअप भी अच्छा है वैसे, और इसी को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ इसी को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, लेयर 0, पहले इसको क्रॉप करके थोड़ा साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसके बाद हम इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और कैम कलेक्टेड के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस्ड, और ठीक है। ओके, और फिर हम इधर एक बटन ऐड कर देंगे और उस बटन के साथ हम लिख लेंगे कि क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है, या कुछ इस तरह का हम कर लेंगे ताकि वो नेक्स्ट सीन पे जा सके। तो इसको हम ऐसे, ये पॉपअप इस तरह से ठीक है, तो इसको कॉपी कर सेव कर लेते हैं और JPG डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड एसेट्स और स्प्राइट्स UI सॉरी पॉपअप्स और कैम प्लेस्ड, ओके, और ये भी ठीक हो गया जी। तो अब हम फाइल पे जाते हैं, बिल्ड सेटिंग्स में देखते हैं कि तीसरा सीन भी हमारा ऐड है इधर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेवल 1 लेवल 2, ये लेवल 2 था, तो इसके बाद लेवल 3 है ये। तो हम थोड़ा सीक्वेंस उसी तरह से रखते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं एक और सीन, और इसको कहते हैं लेवल 2.1, ठीक है। जैसे हमने 1.1 में एनिमेशन ऐड की थी, इसी तरह 2.1 पे हम इसको लेके जाएंगे, और बिल्ड सेटिंग में आके 2.1 को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं ताकि इस पे भी हम जब ऐड करें सीन मैनेजमेंट तो ऐड हो जाए। और अब हम जहाँ पे ऐड कर देते हैं यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ताकि हम सीन्स को ऐड कर पाएँ। और यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं void on void पब्लिक वाइड लिख लेते हैं ताकि पब्लिकली हम एक्सेस कर पाएँ। पब्लिक वाइड
सीन 2 कट सीन, इस तरह बस नाम दे देते हैं कुछ, और फंक्शन को, और यहाँ पे फंक्शन ऐड कर देते हैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और यहाँ पे हमारा सीन आ जाएगा। सीन क्या है हमारे पास 2.1 और लेवल, और ये हो गया जी हमारा सीन का बटन। अच्छा, एक और काम हम क्या कर सकते हैं कि गेम को पास भी करवा लेते हैं, ताकि गेम भी पास हो जाए, यानी कि हमें पता चल जाए कि जी लेवल जो है वो अचीव्ड हो गया। अच्छा जी, तो अब टाइम पास करने के लिए, गेम को पास करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ टाइम डॉट टाइम इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि इन डिफ़ॉल्ट टाइम स्केल जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, यानी टाइम चल रहा होता है ड्यूरिंग द गेम, तो टाइम को हमने रोक देना है 0 पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टाइम की स्पेलिंग गलत है, टाइम की स्पेलिंग क्या होते हैं, नहीं ठीक है असल में, वैसे शो ऐसे होने। अच्छा, टाइम डॉट टाइम स्केल होगा, टाइम डॉट टाइम इफ़ टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 1, अगर इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाए, टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर टाइम स्केल 1 हो, जो कि होता ही 1 है, तो वाइड ऑन ट्रिगर जब प्ले होगा तो टाइम रुक जाए, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे एल्स, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी होती है। तो टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 1, दोबारा से सेव, ठीक है। तो लेट्स सी, होपफुली इसको काम करना चाहिए। तो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी गेम में इन सब चीज़ों को। तो ये आ गया जी कलेक्ट क्यूब, कैम प्लेस्ड क्यूब आ जाएगी। तो हाँ, कैम प्लेस्ड क्यूब में हम पॉपअप में हमने वो वाला पॉपअप ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, VUI में जाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इमेज, और इसको कहते हैं पॉपअप कैम प्लेस्ड, और स्प्राइट हमने बना ली थी पॉपअप्स, और इसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्प्राइट्स के जो टेक्सचर्स होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट रहने दिया करें, यानी कि 2048 वो ठीक रहते हैं, बेस्ट रेजोल्यूशन रहती है। तो अब हम आ जाते हैं जी पॉपअप कैम प्लेस्ड में, और कैम को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, और इसको बैक पे जाते हैं, F प्रेस करते हैं, फोकस, और इसको हम यूँ बड़ा कर लेते हैं, और मिडल में ले आते हैं तकरीबन यहाँ पे, और यहाँ पे लाने के बाद हम जो है जी वो क्या करते हैं कि एक ऐड करते हैं बटन, हार्ड में हम एक बटन ऐड करते हैं, और बटन जो है उसको हम नाम उसका रीनेम करते हैं, इसको कहते हैं जी प्रोसीड, और यहाँ पे कहते हैं प्रोसीड
टू नेक्स्ट मिशन, ये बटन के ऊपर लिख दिया हमने। और इसका साइज़ जो है हम बढ़ा लेते हैं ताकि टेक्स्ट हमें नज़र आए। और टेक्स्ट को ये जो बटन है इसको पॉपअप से नीचे लेके आएंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो नहीं आया, तो इसको अगर हम, अच्छा बटन का साइज़ भी छोटा है एक्चुअली, इस वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा टेक्स्ट लिखा हुआ। तो हम इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा करते हैं, तो ये बहुत छोटा छोटा अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, ये बहुत छोटा लिखा हुआ आ रहा है। तो दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। हम इसको फिक्स करते हैं टेक्स्ट और इसको कर देते हैं 24 और इसको करते हैं बोल्ड, वाइट कर दें या नहीं ब्लैक करते हैं। और ये जो प्रोसीड बटन है इसको छोटा करते हैं, यूं लेके आते हैं, यहाँ पे पॉपअप से ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा ये कैम प्लेस्ड है ना, तो इसके सब में रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम टेक्स्ट को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे और बटन को थोड़ा सा ग्रेश की तरफ ले जाते हैं या ग्रीन की तरफ, मेरे ख्याल से वाइट ही ठीक है, थोड़ा सा लाइट वाइट। तो ये हो गया जी। और इसको भी हम एंकर कर देते हैं, एंकर ऑलरेडी ये मिडल में है तो दैट्स गुड। और ये जो है ये भी मिडल में है, दैट्स गुड आल्सो। प्ले करके देखते हैं पहले कि ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो फिर हम इनको यूज़ कर लेते हैं। होपफुली सही जगह पे होंगे, ठीक है, दैट्स गुड। और हम अब क्या करते हैं जी कि हाँ, बटन पे फंक्शन भी ऐड करना है। और बटन पे फंक्शन ऐड करने से पहले हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी एडेड है तो उसके साथ इसको ऐड कर देते हैं। ये है कैम प्लेस्ड, ठीक हो गया। और इसको के अंदर जो ये प्रोसीड का बटन है, ऑन क्लिक इस पे इवेंट ऐड करते हैं, कैम कलेक्ट क्यूब इधर ऐड करते हैं और यहाँ से फंक्शन पिक करते हैं। अब स्क्रिप्ट का फंक्शन अब यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि कैम कलेक्ट क्यूब पे हमने स्क्रिप्ट ऐड की हुई है। तो यहाँ से हम कैम प्लेस्ड पे आते हैं और फंक्शन की तरह है हमारा सीन टू कट सीन, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इस सीन नेक्स्ट सीन पे ये आ जाएगा। और अब हम इसको जो है वो हाइड कर देते हैं, सेट इनएक्टिव। सेव करते हैं और प्ले करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो होपफुली के हो जाएगा काम हमारा। तो लेट्स सी, हाँ देखिए पाज हो गई है गेम और जो है वो, लेकिन आवाज़ नहीं आई, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट मिशन भी आ गया। माउस हमारा जो है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा ये एडिटर के अंदर काम नहीं करेगा अभी। ये देखें माउस काम कर रहा है, उसके ऊपर नज़र नहीं आता। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मिशन पे चला जाएगा। ये तो सक्सेसफुली हम ने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसी तरह से आप गेम ओवर वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। गेम ओवर या नेक्स्ट मिशन जो भी हो। तो ये नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नए लेवल पे आ गए हम। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऑडियो जो थी वो प्ले क्यों नहीं हुई। अच्छा जी, ऑडियो प्ले इसलिए नहीं हुई कि
हमें थोड़ा टाइम चाहिए था इसके बाद। हाँ, ऑडियो प्ले का हमने लिखा ही नहीं हुआ फंक्शन, इसलिए नहीं हुई। तो कैम प्लेस्ड ऑडियो डॉट प्ले। अब होपफुली ये होगी प्ले, तो लेट्स सी। अच्छा जी, तो अब इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। हमने ऐड की है ऑडियो, और लेट्स सी ऑडियो प्ले होती है या नहीं। उम्मीद है कि हमारी ऑडियो भी प्ले हो जाएगी। और आई थिंक कि इससे आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा कि आप किस तरह इवेंट्स जो हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं अपनी गेम में। यही काम हम कीज़ पे भी ऐड कर सकते हैं, और हमने ऑन ट्रिगर पे ऐड किया। यानी हो जाते हैं आगे। ज़बरदस्त। अब हो गया जी, प्रोसीड टू नेक्स्ट मिशन करेंगे तो नेक्स्ट मिशन पे चलेंगे। दैट्स गुड, हमने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब जो नेक्स्ट मिशन था एक्चुअली वो यहाँ पे आता है, और हम इसको थोड़ा डायनामिक करना चाहते हैं, और गेम की स्पीड भी जो है वो भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक सीन से दूसरे हैवी सीन को लोड करवाएंगे तो डेफिनेटली वो